हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू करेक्टली रीड द शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए यूजफुल ना भी हो, बट इफ यू आर ए सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन दिस वीडियो इज सुपर यूजफुल फॉर यू। आज जो आप यहाँ सीखने वाले हो वो आपको हेल्प करेगा वीक स्टॉक्स को अवॉइड करने में। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप करे। एंड इफ यू आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू रीड शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओके, तो हम आज डिकोड करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखना है। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स ने सेल कर दिया, क्या हमें बाय करना चाहिए या नहीं उस स्टॉक्स को। ओके, तो टेक्निकल सब कुछ बढ़िया है, फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, उसका कंपनी का अर्निंग्स भी बढ़िया है, लेकिन सिर्फ एक डाटा पॉइंट्स की वजह से लोग बाय नहीं करते। ओके, तो अभी मेरे स्क्रीन में जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इसके बाद मैं आपको स्क्रीनर.इन में जाके आपको सब कुछ एक एक स्टॉक्स दिखाने वाला हूँ। ओके, तो पहले आप ये समझ लो, पहले ये कंसेप्ट को पहले यहाँ पे क्लियर कर लो, बाद में मैं स्क्रीनर.इन में जाके हर एक स्टॉक्स में जाके लाइव एग्जांपल आपको शो करूंगा। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है एफ आई आई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। ओके, डीआईए कौन होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। प्रोमोटर्स कौन होता है? कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो ओनर्स होता है वो प्रोमोटर्स होता है। ओके, जो बोर्ड मेंबर्स होता है वो प्रोमोटर्स होता है। ओके, तो एफ आई आई डी आई आई प्रोमोटर सेलिंग। ओके, बट पब्लिक शेयर होल्डर्स है एक्यूमुलेटिंग, ये नेगेटिव होता है। तो देखो, एफ आई आई सेल कर रहा है, डी आई सेल कर रहा है, प्रोमोटर सेल कर रहा है, ये क्या होता है? ये स्मार्ट कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं। ओके, ये लोग स्मार्ट पीपल, इनको सब कुछ पता होता है कंपनी के बारे में, इन्स एंड आउट सब कुछ पता होता है। एंड हम लोग क्या होते हैं? हम लोग पब्लिक शेयर होल्डर। ओके, तो पब्लिक शेयर होल्डर वो क्या कर रहा है? फोमो में आके बाय कर रहा है। ओके, जो यूफोरिक फेस में आके वो बाय कर रहा है कि कहीं पे देख लिया, ट्विटर पे देख लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, तो उस फोमो में आ जाते हैं। फोमो में आके क्या करना स्टार्ट करते हैं? एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव साइन है। अगर स्मार्ट मनी सेल कर रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ है, शायद इसका वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है, शायद उस स्टॉक में अर्निंग्स ग्रोथ ना भी आ सके, पेस ऑफ ग्रोथ कम हो गया है। वो ग्रोथ जो डिलीवर अभी जो ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, मान लो अभी 30-50% ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वार्टर से वो इतना ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पाएगा, शायद उस वजह से सेल कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है अपना प्रॉफिट्स। ओके, तो ऐसा होता है। तो आपको हमेशा देखना है कि एफ आई डी आई प्रोमोटर सेल कर रहा है नहीं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव साइन होता है दोस्त। तो एफ आई आई डी आई सेलिंग, ओके, बट प्रोमोटर्स एक्यूमुलेटिंग इज नॉट नेगेटिव। ओके, तो अगर एफ आई डी आई सेलिंग कर रहे हो, देखो एफ आई क्या होता है, डीआई क्या होता है, वो भी इन्वेस्टर्स है। तो पैसा क्यों लगाते हो आप? जब पैसा लगाते हो कोई भी स्टॉक्स में, इंडेक्स में, किसी भी मतलब एसेट क्लास में आप जब इन्वेस्ट करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप रिटर्न्स जनरेट कर पाओ। ओके, अगर आप रिटर्न जनरेट नहीं कर पाओगे तो आप तो सेल करोगे, या आपने ऑलरेडी बहुत लोअर लेवल पे खरीद के रख दिया है तो आप तो प्रॉफिट्स बुक तो करोगे, ये तो जाहिर सी बात है, राइट? तो एफ आई आई डी आई आई अगर सेलिंग कर रहा है एंड प्रोमोटर्स एक्यूमुलेटिंग कर रहा है तो ये नेगेटिव साइन नहीं होता है। ओके, तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर देखो एफ आई आई डी आई आई सेलिंग कर रहा है, तो आप उस डाटा पॉइंट्स को देखो। जब शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हो आपको क्या मिलता है? चार डाटा पॉइंट्स मिलते हैं, राइट? एक प्रोमोटर्स का मिलता है, एक एफ आई आई का मिलता है, थर्ड मिलता है डी आई आई का, एंड फोर्थ मिलता है आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग का। ओके, तो प्रोमोटर्स अगर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है अपने बिजनेस में, वो अगर बाउंस बैक कर सकता है, वो कैपेबिलिटी शो कर रहा है आपको एकोमुलेट करके, तो आप क्यों डरोगे? ओके, तो जैसे शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है स्टॉक, शॉर्ट टर्म में वो नीचे भी गिर सकता है, 50% 60% नीचे गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अप ट्रेंड में ही जाएगा। ओके, तो प्रोमोटर्स अगर कॉन्फिडेंस शो कर रहा है तो बिजनेस बढ़िया है, तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। एफ आई आई डी आई आई इस क्वार्टर सेल कर रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर दूसरा एफ आई आई आ जाएगा, दूसरा डी आई आई खरीद लेगा आके, तो वो कोई बड़ा मेजर रीजन नहीं होता है। ओके, तो इस वजह से आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो थर्ड पॉइंट है एफ आई आई डी आई आई प्रोमोटर एक्यूमुलेटिंग बट पब्लिक शेयर होल्डर्स आर रिड्यूसिंग इज पॉजिटिव। ओके, अगर एफ आई आई डी आई आई प्रोमोटर्स अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने वो शेयर्स को, बट पब्लिक शेयर होल्डर्स डिक्रीज कर रहे हैं अपने पोजिशंस को, तो वो पॉजिटिव साइन माना जाएगा। जो जैसे कि देखो, आप लोग खरीदते हो। ओके, आप लोग खरीदा है कोई स्टॉक को, वो स्टॉक को आप सेल कर रहे हो, वो जो आप सेल कर रहे हो वो स्टॉक जा रहा है एफ आई आई डी आई एंड प्रोमोटर्स के पॉकेट में जा रहा है। तो किसके पॉकेट में जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन सेल कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉकेट किसके पॉकेट में वो जा रहा है पैसा। ओके, एंड शेयर किसके पॉकेट में जा रहा है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके, तो अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग्स रिड्यूस हो रहा है, एफ आई डी आई आई एंड प्रोमोटर्स खरीद रहे हैं, वो पॉजिटिव साइन माना जाएगा। ओके दोस्त, तो ये आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट,
एंड फोर्थ पॉइंट में है प्रोमोटर सेलिंग बट FII DII इन एंड HNI इन्वेस्टर्स आर एक्यूमुलेटिंग, ये भी पॉजिटिव होता है। तो आपने FII DII सुना है, HNI इन्वेस्टर शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है, तो HNI इन्वेस्टर्स भी बाय करते हैं। HNI इन्वेस्टर जैसे कि मान लो अनिल कुमार गोयल जी है, आशीष कचोलिया जी है, जो लेट राकेश झुंझुनवाला वो भी है, एंड बहुत सारे। ओके, तो अब HNI इन्वेस्टर्स है। तो HNI इन्वेस्टर्स कैसे देखते हैं मैं वो भी आपको बता दूंगा, कैसे देखना है HNI इन्वेस्टर्स, तो मैं आपको वही सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। ओके, तो पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं GPPL का। ओके, तो GPPL का शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखो यहाँ पे प्रोमोटर्स का 44.0.1% यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। ओके, होल्डिंग यहाँ पे इतना है। ओके, एंड FII DII अपना पोजीशन सेल्स कर रहे हैं। ओके, वो अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। तो वो पोजीशन किसके पास जा रहा है? प्रोमोटर्स तो नहीं खरीद रहे हैं, प्रोमोटर्स का तो पोजीशन सेम ही है, तो वो जा रहा है पब्लिक शेयर होल्डिंग में जा रहा है। ओके, ये पब्लिक खरीद रहा है, तो पब्लिक में के पास जा रहा है। तो इस पब्लिक में है दो कैटेगरी के इन्वेस्टर है, टू कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर। ओके, एक है HNI इन्वेस्टर्स, एक है रिटेल इन्वेस्टर, जैसे आप और मैं। ओके, तो रिटेल इन्वेस्टर है। तो तो आपको ये कैसे देखना है, रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है या HNI इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है पैसा? ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, trendline.com वेबसाइट में आना पड़ेगा। ओके, आप BSE में भी देख सकते हो, BSE में शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें देख सकते हो, लेकिन एक एक पेज खोल के देखना पड़ता है जो डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो इसलिए मैं ये वेबसाइट प्रीफर करता हूँ कि जो देखने के लिए। ओके, तो मैं अभी इस स्टॉक का नाम यहाँ पे सर्च कर दूंगा, GPPL। आगे यहाँ पे मैं शेयर होल्डिंग में क्लिक करूंगा, शेयर होल्डिंग में क्लिक करने के बाद मैं पब्लिक में क्लिक करूंगा। ओके, पब्लिक में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा जो आप देख रहे हो फर्स्ट इंडिविजुअल शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 2 lakhs, ये कौन है? HNI इन्वेस्टर्स। HNI इन्वेस्टर कौन है? जैसे कि आशीष कचोलिया जी, अनिल कुमार गोयल जी, जो राकेश झुंझुनवाला के वाइफ अभी जो ट्रेड करे उनका नाम भी यहाँ पे HNI इन्वेस्टर्स में आएगा। ओके, तो रमेश दमानी जी, तो HNI इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल HNI इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे इनका नाम आ जाएगा, शो हो जाएगा। ओके, एंड जो आप नीचे जो देख रहे हो इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 lakhs, ये कौन है? ये आप और मैं है। ओके, ये रिटेल इन्वेस्टर्स है। तो अभी जो FII एंड DII ने सेल करा, तो ये किसके पॉकेट में गया, वो कैसे हम पता कर सकते हैं? हम इंडिविजुअल शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 2 lakhs है, HNI इन्वेस्टर्स है, हिस्ट्री में हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखो आप परसेंटेज होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, तो ये किसके पॉकेट में जा रहा है? HNI इन्वेस्टर्स के पॉकेट में भी जा रहा है। ओके, तो हम इसमें भी देख सकते हैं ये किसके पॉकेट में जा रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉकेट में भी जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों कैटेगरी के इन्वेस्टर्स में के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक रिटेल इन्वेस्टर्स, एक HNI इन्वेस्टर्स। ओके, तो आपको ये दोनों देखना है। अगर HNI इन्वेस्टर्स अगर पोजीशंस को इंक्रीज नहीं कर रहा है, ओनली रिटेल इन्वेस्टर इंक्रीज कर रहा है, तो वो एक वार्निंग साइन होता है। ओके, क्योंकि वो यूफोरिक फेज में हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसा टाइम में क्या होता है, FII DII प्रोमोटर्स होल्डिंग सेल करते हैं एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो अपना पोजीशन बढ़ाते रहते हैं। लेकिन HNI इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है पोजीशन सेम रखते हैं, नहीं बढ़ाते, या कभी कभी ऐसा होता है पोजीशन घटाते रहते हैं। ओके, तो FII एंड DII के साथ भी पोजीशन घटाते रहते हैं। तो आपको ये बात जरूर याद रखना पड़ेगा कि कैसे देखना है। ओके, तो हमको तो ये बात आपको क्लियर हो गई आपको अभी। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं क्या हो रहा है। तो इस स्टॉक में देखो पावर मेक प्रोजेक्ट। ओके, इसमें क्या हो रहा है, प्रोमोटर्स होल्डिंग रिड्यूस हो रहे हैं। ओके, एंड FII एंड DII होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। तो आप अगर तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस छोटे पॉइंट की वजह से प्रोमोटर सेल कर रहा है, इस वजह से पोजीशन बाय नहीं कर पाएंगे। ओके, सब कुछ सही होगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप बाय सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, इस वीडियो में कोई भी मैं रिकमेंडेशन कभी भी मैं नहीं देता, तो इस वीडियो में कभी भी आपको मेरा यूट्यूब चैनल में कभी भी आपको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करना रिकमेंडेशंस का, सब मैं आपको लर्निंग पर्पस के लिए जो भी वीडियो बनाता हूँ। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे घट रहा है, बट FII एंड DII होल्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड पब्लिक होल्डिंग क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, पॉजिटिव साइन है। ओके, FII एंड DII इन्वेस्टर्स इंक्रीज कर रहा है अपने पोजिशंस को, प्रोमोटर्स ने बेच दिया और किसके पॉकेट में गया, शेयर्स गया FII एंड DII के पॉकेट में, पब्लिक ने बेचा किसके पॉकेट में गया, FII एंड DII के पॉकेट में। तो आपको ये बात याद रहेगा कि कैसा देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ओके, तो अभी हम और एक स्टॉक देख लेते हैं। तो अभी हम आए नेक्स्ट स्टॉक में जो है KPI ग्रीन एनर्जी। ओके, प्रोमोटर्स होल्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 2023 से 54.83 से 53.08 आ गया। ओके, तो यहाँ से हमें
घट रहा है, यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, ओके, प्रोमोटर्स होल्डिंग। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंक्रीज हुआ प्रोमोटर्स होल्डिंग, एंड अभी फिर से यहाँ पे घट रहा है। डीआईए भी अपना पोर्शंस को एग्जिट कर रहा है, एफआई भी अपना पोर्शन को थोड़ा कम कर रहा है, ओके। लेकिन पब्लिक शेयर होल्डिंग ये बढ़ रहा है, ओके। तो इसमें भी क्या हो रहा है, तो कब मतलब जो अभी मतलब देखो एफआई एंड डीआईए सेल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक बुरा है, ओके, स्टॉक ऊपर नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है। स्टॉक अभी भी जा सकता है, अभी भी 50 to 100% यहाँ से रन कर सकता है। बट मतलब क्या हो रहा है, देखो वैल्यूएशन नाम का भी एक चीज होता है, तो वैल्यूएशन क्या हो रहा है, अगर वैल्यूएशन अगर स्ट्रेस्ड हो गया तो कंफर्टेबल नहीं होगा ना जो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है। तो यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं एफ आई डी आई में, तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं होगा ना, तो प्रॉफिट्स बुकिंग तो करेंगे जरूर, राइट। तो एफ आई आई डी आई अपना पोर्शन को रिड्यूस कर रहा है, किसके पास पोर्शन पहुंच रहा है, पब्लिक के पास पोर्शन पहुंच रहा है, ओके। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि क्या आप इस पी में जो अभी जो मल्टीपल मिल रहा है 64 पी में मल्टीपल मिल रहा है, जो अभी जो प्राइस मिल रहा है, क्या आप इस प्राइस में लेने के लिए तैयार हो, ओके। तो ये आप क्वेश्चन आप पूछो, क्या इसका फंडम जो इसका ग्रोथ क्या अभी कंटिन्यू रहेगा, क्या कंपनी डिलीवर दे पाएगा, जो अर्निंग्स जो है तो क्या डिलीवर दे पाएगा। अगर डिलीवर नहीं दे पाएगा तो जाहिर सी बात है सेल करेंगे, ओके, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमें सेलिंग नजर आ रहा है, ओके। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बोला एफ आई डी सेल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक कंप्लीटली डेड हो गया, ये स्टॉक नहीं भागेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको इस सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ मतलब डाटा पॉइंट्स को सब कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ सब कुछ कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, ओके। तो अभी हम और एक स्टॉक को देख लेते हैं। अब इसमें देखो कोल्टे पाटिल, ओके, इसका प्राइस अभी डाउन है, करंटली शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज इन डाउन ट्रेंड, ओके। बट एफ आई आई ने यहाँ पे देखो इंक्रीज करा, डीआईए ने क्या करा, इंक्रीज करा, प्रोमोटर्स ने क्या करा, डिक्रीज करा, एंड पब्लिक शेयर होल्डर ने क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो देखो आप लोग सिंगल डाटा पॉइंट्स की बेसिस पर कभी मतलब बाय मत कर लेना, किसी भी स्टॉक को ब्लाइंडली बाय मत कर लेना कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक है एंड इसका फंडामेंटल भी बढ़िया नहीं है, बट एफ आई डी ए पोजिशन अपना इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा बेसिस पर आप कभी भी मत खरीदना। हो सकता है एफ आई डी आई खरीद रहा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहा है, वो 5-10 साल का आउटलुक को लेके खरीद रहा है, बट आप तो खरीद रहे हो 1 साल के लिए खरीद रहे हो, आप 2 साल के लिए खरीद रहे हो, या आप 3 साल के लिए भी खरीद रहे हो, आप इन्वेस्टर अगर हो, मैं इन्वेस्टर्स के पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से तो आप टाइमिंग आपका मैच नहीं होगा, ओके। तो इस वजह से आप सिंगल डाटा पॉइंट्स की बेसिस पर मत लो, ये मदद करेगा आपको कि जो पोर्शन आपको जो आपने जो पोर्शन अभी सिलेक्ट करा, जो स्टॉक सिलेक्ट करा, क्या आपका राइट चॉइस है क्या, तो आपको ये जानने में आपको ये मदद करेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल ये डाटा पॉइंट्स आपके लिए हो सकता है, ओके। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये डाटा पॉइंट्स आपको ऐड करना चाहिए, ये डाटा पॉइंट्स आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। तो इस मार्सन्स में देखो, इस स्टॉक में देखो, ओके, प्रोमोटर्स क्या कर रहा है, अपना पोर्शन को रिड्यूस कर रहा है, बट पब्लिक क्या कर रहा है, पोर्शन को इंक्रीज कर रहा है, 33% से चला गया 46% चला गया, ओके। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस पी रेशियो में आप लेना पसंद करोगे क्या इस स्टॉक को। तो आपको ये बात आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्या ये अभी अर्निंग्स ग्रोथ जो डिलीवर कर रहा है, क्या ये कंटिन्यू रख पाएगा ये अर्निंग। अगर कंटिन्यू नहीं रख पाया तो ये स्टॉक तो एलसी में चला जाएगा, राइट, लोअर सर्किट हिट करता रहेगा ये स्टॉक। तो आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने जैसे कि मैंने बोला, आप इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप टेक्निकल के साथ मैच करो, फंडामेंटल के साथ कंबाइन करो, ओके। तो सब कुछ सिर्फ सिंगल डाटा पॉइंट के साथ कभी भी कुछ भी मत देखना, सबको सबको कंबाइन करके डाटा पॉइंट्स को देखना, तभी जाके बनता है, क्या बनता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, तभी जाके बनता है, ओके। तो अभी हम आए और एक नेक्स्ट स्टॉक पे जो है स्काई गोल्ड। तो स्काई गोल्ड में आप क्या देख रहे हो, प्रोमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, ओके, एंड जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है ये इंक्रीज हो रहा है। क्या आप इस वैल्यूएशन में लेना पसंद करोगे, जो 54 में चल रहा है, क्या लेना पसंद करोगे। तो आपको ये बात आंसर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस स्टॉक को इस प्राइस में लेना पसंद करोगे क्या, क्या कंटिन्यू रहेगा क्या अर्निंग। अगर कंटिन्यू रहेगा तो आप बाय कर सकते हो, बेफिक्र होकर बाय कर सकते हो, ओके। अगर कंटिन्यू नहीं रहेगा तो आपको बाय करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ओके। तो अगर आप स्काई गोल्ड का पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखोगे तो यहाँ पे आशीष कलचोले जी का भी नाम है, उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में
यहाँ पे खरीदा, तो दिसंबर में जैसे कि आप मान लो उन्होंने शायद अक्टूबर में भी खरीदा, तो दिसंबर को तो जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा आने में लेट हो जाता है, हम लोग का 4 महीना लग जाता है, तो इस वजह से एडवांटेज मिल जाता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। तो उस वजह से तो आने के बाद क्या होता है, हम लोग को पता चलता है कि आशीष कचोरे जी ने बाई करा या किसी चैनल इन्वेस्टर्स ने बाई करा, चलो बाई कर लेते, लेकिन उनका प्राइस हम लोग का प्राइस से बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। ओके, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि देखो अभी आशीष कचोरी जी ने बाई करा, उनका अभी 7-8 मंथ्स हो गए ये होल्डिंग करते हुए। ओके, तो अभी ये जैसे कि अभी जिस वैल्यूएशन में शायद नेक्स्ट क्वार्टर में सेल भी कर दे, तो क्या आपको सब कुछ बात याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सब कुछ बात मतलब हर एक पर्सपेक्टिव से आपको देखना जरूरी है डाटा पॉइंट्स को। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर।